नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंटरटेनिंग बादशाह। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है एंटरटेनिंग गुरु और बाबा वीएलएस गेमिंग। नमस्कार दोस्तों, हम वापस जुड़ चुके हैं और हम इस मैच पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की क्या चांसेस हो सकते हैं, जीत हार या ड्रॉ, वो सब हम बताएंगे आपको। एंटरटेनिंग गुरु देखो भी फिलहाल अभी डे 5 का लंच हो चुका है और इंडिया का स्कोर है 144 पे 6। ये हम लाइव अभी मतलब अभी हम जस्ट बना ही रहे वीडियो और अभी हम आपको बताएंगे कि अब आने वाले 2 सेशंस में हम हमारे प्रिडिक्शन बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या इंग्लैंड जीतेगी या फिर मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि इंडिया तो जीत नहीं सकती अब 2 सेशन में। तो 2 ही ऑप्शन से, या तो इंग्लैंड जीतेगी या फिर मैच ड्रॉ होगा। तो पूरी देखिए, अगर इसमें एनालिसिस बता देंगे इस वीडियो में। आप कह रहे हो नहीं इंडिया तो जीत नहीं सकते, अगर हार्दिक पांड्या को खिलाते तो बिल्कुल अभी चांसेस थे। बट यार हार्दिक पांड्या यार 276 रन बहुत होते हैं भाई 64 ओवर्स में। चलो पूरा रिव्यू का बात करते हैं। सबसे पहले मैं वीएलएस गेमिंग से पूछना चाहूँगा, क्योंकि अपन ने फर्स्ट इनिंग्स का भी रिव्यू नहीं बनाया था तो एक साथ बना रहे हैं, तो आपकी क्या मतलब सुझाव है और जो पूरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर इंग्लैंड की, फिर मैं आपको बॉलिंग की मैं मेरी भी भड़ास निकालूंगा जो हुआ है ना यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले इंग्लैंड की शुरुआत बहुत अच्छी रही। देखिए, आप रॉरी बर्न से शुरू करते हैं, इन्होंने 33 रन का योगदान दिया। फिर यहाँ पे डॉम सिबली आते 87 रन, जो कप्तान रूट के साथ बढ़िया पारी निभा रहे थे। और डेनियल लॉरेंस का तो बाबा जी का ठुल्लू हो गया यहाँ पे, और जो रूट ये शतक और दोहरा शतक मार दी। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, मैंने पहले भी चेतावनी दी थी कि जो रूट एक मेन खतरा है इनको। सबसे पहले मैंने नाम बोल दिया था कि हाँ, हरदीप सिंह, या आप थोड़े से सहमति नहीं थे, एंटरटेनिंग गुरु भी नहीं थे कि वो स्पिनर से आउट हो जाएंगे, पर हुए एंड में स्पिनर से आउट। पर जितनी सुताई करके गए हैं, और बेन स्टोक्स तो पता नहीं कौन से बाबा है यहाँ के। बेन स्टोक्स तो बेन स्टोक्स है। जो रूट और बेन स्टोक्स ने दोनों ने मिलके 300 रन बना दिए। देखिए, आप 218 प्लस 82 कर लीजिए, आप 300 रन ऐसे इन्होंने मिलके बना दिए। और ये देखिए, इनका लोअर ऑर्डर भी इतना चलता है, इनकी 9 तक बैटिंग है इनकी। देखिए, जोफ्रा आर्चर, जेक ली, जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेल रहा अभी तो इतना बढ़िया। देखिए, 10वीं तक बैटिंग है इनकी, और इंडिया की 8 तक की बैटिंग चलती है। देखिए, वो जो मेन ये प्रॉब्लम पता है क्या आती है, अगर अभी अपन बॉलिंग की बात करें ना, तो सबसे पहले टीम सिलेक्शन की बात करें। अपन ने जो जो बताया चलो वो हुआ, लेकिन यार ये शाहबाज नदीम कहाँ से आ गए मुझे समझ नहीं आ रहा। अक्षर पटेल इंजर्ड हुआ था, कुलदीप यादव को मौका दे। सुरेश रैना का भी यही कहना कुलदीप था यादव कि में, कुलदीप यादव आने हाँ, चाहिए। कुलदीप में एक्सपीरियंस था भाई। वो बंदा है ना, एक ऐसा लेफ्ट टाइम एक अच्छा सा विकल्प हो सकता था जो आराम से विकेट ले लेता। वो एक बढ़िया सा ऑप्शन था, और शाहबाज नदीम को खिला लिया ना यार, मतलब एक इंग्लैंड जैसी टीम के सामने। तो सबसे बड़ी गलती मुझे इंडिया की यही लगी, और देखना यही भुगतेगी इंडिया हारेगी तो। और आप क्योंकि आप रन देख लीजिए ना, देखो 44 ओवर के अंदर 167 रन दिए इन्होंने, और 2 विकेट लिए, आखिरी में विकेट लिए। लेकिन देखो, जो रूट का जो इन्होंने विकेट लिया वो मैं मान गया, लेकिन वो काम है ना कुलदीप पहले ही कर सकते थे 50-60 रन के अंदर ही। ये बात सही बोली आपने, क्योंकि यार देखो रन भी कितने दे रहे हैं, इनकी इकोनॉमी देख लो आप, 3.8 की टेस्ट मैच में 3.8 की इकोनॉमी दे रहे हैं वो भी। और मतलब विकेट भी सिर्फ 2 आए हैं इतने ओवर्स के अंदर अंदर, तो ये गलत बात है। और देखो मतलब परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, और अगर आप ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फाइनल में भी जाना है, तो इस सीरीज को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं कि भाई इंडिया में अगर हम तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ गए, तो भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बहुत बड़ी बात है। बट अब इंग्लैंड से मत हारो, वो भी खुद के घर में। ने स्पिनर्स इतने जी हाँ, बुरे देखिए, खेलेगी रोहित शर्मा। देखिए आप है ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस इंडिया टीम में जरूर दिखाया, उनके आउटर अपीयरेंस से ही दिखाया कि इतने रन बनाने के बाद भी अपनी औकात में आना नहीं। और फिर लेकिन फाइट बहुत, जो कमबैक किया इंग्लैंड को 178 पे ऑल आउट करके, वो बहुत सराहनीय है, अप्रिशिएबल है। पर वो था ना, उसका भी मैं आपको एक रीजन बताऊंगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया पिच की पे भी वो हालत फर्क पड़ा, देख लो। लेकिन उसमें वो कमबैक है ना किसी और ने करवाया, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। लेकिन जो ये था ना, ये अपने स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग्स में चले नहीं, तो रोहित शर्मा सोचे चलो यार मेरे को ही डाल लेता हूँ, मैं थोड़ा हाथ खोल लेता हूँ 2 ओवर का। इन्होंने भी डाला। तो अब देखो, बहुत लोग अपने ऊपर कह रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि यार आप लोग तो कह रहे थे स्पिन का विकेट है, सब लोग कह रहे थे, लेकिन इतने रन कैसे टूट गए। उसका मैं आपको रीजन बताऊं सटीक, वो विकेट है ना पूरा स्पिनर का ही था। पर वो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको बोला कि आपके
10th का पेपर चल रहा है और मैं आपको एक पेपर दे रहा हूँ, इसमें से आप चीटिंग कर लेना। और उसके अंदर पर ये है कि 10th और 12th के दोनों क्वेश्चंस हैं और आपने एक एक करते करते उस सबको लिख लिया और आपने ये नहीं देखा कि यार इनमें से 10th का क्वेश्चन कौन सा है। तो वो इनकी हालत हो गई कि इन्होंने वो कर ले कि यार अपने स्पिनर से आ जाओ बॉलिंग डालते, लेकिन इन्होंने वो रणनीति नहीं देखी कि कहाँ पे मेरे को अश्विन को खिलाना है, कहाँ पे मुझे शाहबाज को भेजना है। और जो दूसरी इनिंग्स में हुआ ना वो ये था कि अश्विन से ही पहला ओवर डलवा लिया था क्योंकि स्पिन का विकेट था और उन्होंने वो काम भी करके दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। एक टाइम तो ऐसे आ गया था कि शुरुआत के 20 ओवर ईशांत बुमराह एक स्पिनर के साथ एक फास्टर को लगाना चाहिए था। ईशांत अश्विन लगाते और बुमराह या सुंदर लगाते। सुंदर भी शुरू में पावर प्ले के अंदर जैसे सही खेलते ना तो नई बॉल से भी कुछ बढ़िया कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा कैप्टेंसी का फर्क पड़ता है जो हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी। तो बस यही मैटर करता है और कुछ नहीं, क्योंकि विकेट पूरा स्पिनर का है। इसका भी आपको पूरा सबूत दिख रहा होगा इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स के, आप देख लीजिए। डॉम बेस 4 विकेट लेके गया है बंदा स्पिनर, और जेक लीच भी 2 विकेट लेके गए। तो भाई यही यार स्पिनर का विकेट है पूरा, आपको अच्छे से खिलाना आना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अब भाई देखो स्पिनर्स का इन्होंने अच्छे से इस्तेमाल नहीं करा। सेकंड इनिंग्स में इन्होंने स्पिनर्स का इस्तेमाल करा, आपने देखा अश्विन 6 विकेट ले गए सेकंड इनिंग में। तो वही बात है, देखो अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप अच्छा खेल जाओगे, बट अब आखिरी का दिन है। और अब देखो यार, अब विकेट में चेंज आया, बॉलर्स के लिए बहुत यूजफुल हुआ है। जब मेरे को देखो इंग्लैंड 578 पर ऑल आउट हुई थी, जब इंग्लैंड 178 पे हुई दूसरी इनिंग में, मुझे बिल्कुल ऐसा यकीन नहीं हुआ। मेरे को लगा कि यार विकेट में क्या चेंज हो गया, ऐसा जो 400 रन, मतलब इतने कम रन बन गए। मेरे को लगा डिक्लेयर कर देंगे तो 100-150 के परे तो ऑल आउट ही हो गए। फिर मेरे को लगा यार चलो कोई नहीं, इंडिया वाले रन बना लेंगे, बट इंडिया वाले तो 144 पे 6 विकेट गवा के बैठ गए। देखिए अभी मैं से आपको इंडिया की बात बताता हूँ ना। इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स में क्या था, शुरू में रोहित शर्मा जी पता नहीं आजकल इनको क्या हो रहा है, जल्दी आउट हो जाते हैं जल्दी खेलने के चक्कर में। बाउंड्री और मारने वो के स्थिति चक्कर में ऋषभ वही। पंत के साथ भी चल रही है। हाँ, वो स्थिति ऋषभ पंत के साथ भी। शुभमन गिल की मैं तारीफ करूँ ना जितनी कम है, बिल्कुल संभाल के खेलते हैं। हालांकि ये आउट हो गए लेकिन ये बिल्कुल इन्होंने बैलेंस रख के पूरी स्ट्राइक रेट को मैनेज करके जो खेला है ना, 28 बॉल में 29 रन 5 चौके, तो वो बहुत सराहनीय है। और चेतेश्वर पुजारा भी बहुत संभल के खेल रहे थे, थोड़ा सा तेज भी खेल रहे थे तो एक तरह से। और चेतेश्वर पुजारा बहुत अजीब तरीके से भी आउट हुए थे, कैच मस्त था इनका। तो अभी विराट कोहली तो देखो पता नहीं जब से वहां से आए तो इनको पता नहीं क्या हो गया है, ये भी स्पिनर अब से आउट विराट हो गए कोहली के क्योंकि पास विकेट ही प्रूव करने स्पिनर का का है ना। मौका है कि अब सेकंड इनिंग में अगर विराट कोहली ड्रॉ करा देते हैं मैच तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करा पाया तो भाई विराट कोहली की कप्तानी पर और विराट कोहली एज अ बैट्समैन पर बहुत सवाल उठेंगे अगर विराट और कोहली ये जी हाँ, मैच विकेट, ड्रॉ बिल्कुल हाँ, नहीं उठेंगे, करा पाते तो। बिल्कुल उठेंगे। विकेट में पूरा घुमाव था। फिर ऋषभ पंत ने जो ठोक रहे थे ना भाई जेक लीच को, ये छक्के छक्के, लेकिन बिल्कुल सही खेल रहे थे। लेकिन यार जो वो टाइम आता है ना आपका 90 से 100 के बीच में, उसमें आप अपनी है ना 10-12 बॉल चाहे लीव भी कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको टीम की जरूरत है। आप अगर टीम के साथ रहोगे ना, चाहे कितनी डिफेंसिव खेल लो, फिर उसके बाद आप एकदम से स्टार्ट दो तो ये होना चाहिए। पर ये क्या है कि जल्दी जल्दी खेलने के चक्कर में फिर ये समझते हैं T20 समझ लेते हैं, ये इनमें ये दिक्कत है और कुछ नहीं। बढ़िया बैट्समैन ही है। वॉशिंगटन सुंदर देखिए की अगर तारीफ करनी आप पड़ेगी, 90 बहुत पे अच्छी खेल रहे बैटिंग करी। हैं, देखिए अगर आप 90 पे खेल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको डिफेंसिव खेलने की जरूरत पड़ती है। ये नहीं आप शॉट उठा के लंबे लंबे और देखिए वो स्पिनर आपको ललचाएगा और बॉलें फेंकेगा वैसी लॉलीपॉप सी, तो आपको क्या है वो ग्रैब करने की वो कोशिश करते हैं और फिर एज लॉलीपॉप कहीं और जैसी। टकराता है। और अब देखिए अब क्या कर सकते हैं। देखिए वॉशिंगटन सुंदर ने बढ़िया बैटिंग करी। फिर ये देखो जो शाहबाज नदीम को इन्होंने खिलाया, इन्होंने बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट नहीं करा। अभी कुलदीप होते तो उनको थोड़ी बैटिंग भी आती है। देखिए आप वॉशिंगटन सुंदर का कोई साथ देने वाला था नहीं। अगर साथ दे देता ना कोई भी एक अगर आप ऋषभ पंत भी साथ दे देते ना तो एक बड़ी साझेदारी करके कम से कम 400 तक तो 400 450 तक पहुंच सकते थे बॉलर्स ही अगर साथ ऋषभ दे पंत। देते ना, बॉलर्स ही साथ दे देते, अगर लीव करके बॉल को डिफेंसिव करके तो सुंदर बढ़िया कर सकते थे। और फिर इंडिया की स्थिति होती 420 450, और वो बहुत सही था, बहुत सही था वो। अब देखो मैं इंग्लैंड की बॉलिंग की, आप BLS गेमिंग क्या कहना चाहोगे फर्स्ट इनिंग्स की बॉलिंग की? देखिए बहुत घातक बॉलिंग आई, पर जिस तरीके से बैट्समैन ने रन बनाए वो भी सराहनीय था। लेकिन ये टॉम बेस्ट तो खतरनाक ही बॉलर है। मैंने बताया भी था टॉम बेस्ट और जेक लीच की जोड़ी, पर जेक लीच को बहुत बुरा सूता, इनको हनुमान जी बना दिया। यहाँ पे देखिए इनकी सेंचुरी पूरी करवा दी, 105 रन पे 2 विकेट। और ये देखिए ये टॉम बेस्ट हमारे, और कप्तान जो रूट ने भी बॉलिंग करी। और जिमी एंडरसन आप देख ही सकते हैं अभी भी लंच तक पता नहीं क्या
ये वो घोड़ा है जो कभी रुकता नहीं है। अभी 38 साल का हो चुका है ये घोड़ा, पर अभी भी अपनी सवारी पे ही है। ये विकेट्स 800 विकेट मेरे हिसाब से पूरे करके तभी संन्यास लेंगे। अच्छा, इससे ये तो ऐसे इनके संन्यास हो ही लेने गए। वाले। आज 612 विकेट हो चुके हैं, पर अब ये जल्दी 800 विकेट पूरे करने की चाहत में, इनका एक इंटरव्यू में आया भी था कि मैं 800 विकेट पूरे करने के बाद संन्यास का सोचूंगा। अभी भी संन्यास का सोच ही रहे। क्रिस गेल जैसा हो जाएगा इनके साथ। और वो ये भी बता दे कि ईशांत शर्मा के 300 विकेट पूरे हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हाँ, देखिए, सबसे बुरा पता है मुझे किस चीज का लगा, अपने जो स्पिनर इतने बेहतर है, रविचंद्रन अश्विन और सुंदर भी ऐसे कोई बकवास स्पिनर नहीं, बढ़िया। चलो शाहबाज नदीम डेब्यू मैच खेल रहे हैं तो मतलब बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं ये कह सकते हैं, लेकिन है डॉम बेस्ट जो बंदा अभी अभी आया है नया और उसको टीम में जगह मिली, वो आपके 4 विकेट ले गया और रन 76 से दिया। और आप उसकी तरफ देखिए, अश्विन की तरफ, तो यार फिर थोड़ा सा तो ऐसे बुरा लगता ही है ना कि यार अपने स्पिनर इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे। जी देखिए, एक बात है कि वो थोड़ा चोट से उभर के आ रहे हैं, और डॉम्बेस अभी अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। फॉर्म और रिकॉर्ड का भी वो फर्क पड़ जाता है। और लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने भी बढ़िया गेंदबाजी की। सेकंड इनिंग्स में देखा 6 विकेट लिए उन्होंने, तो वो भी देखिए, जो एंटरटेनिंग गुरु कह रहे थे कि उन्होंने देखा कि यार 100 150 पे डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन फिर वो 178 पे ऑल आउट हो गए। उसकी देखो 2 वजह मैं बताना चाहूंगा। एक तो देखो ये था कि हाँ, पिच में घुमाव था, स्पिन का प्रदर्शन मतलब जो उपयोग करना चाहिए था ना, वो बिल्कुल सही करा था। और दूसरा ये कि इंग्लैंड की साइड से भी ये इंडिया को एडवांटेज मिला, क्योंकि इंग्लैंड सोच रहा था कि हम उसी दिन इतना तेज खेल ले कि इंडिया की बैटिंग आ जाए, ताकि वो ड्रॉ नहीं कराना चाहती इंग्लैंड। तो वो तेज खेलने के चक्कर में भी वो खुद से आउट हुई है। ये मुझे ऐसा लगता है एक फैक्टर ऐसा है कि वो हाँ, तेज खेल रही थी। ये आपने सही बताया, क्योंकि तेज खेलने के चक्कर में भी बहुत बार आउट हो जाते हैं। बट इंग्लैंड देखो, बट इन्होंने पहली इनिंग में इतने रन बना दिए कि उन्हें 178 भी इनके लिए बहुत है सेकंड इनिंग में। बहुत ये है, पहली इनिंग में 410 इन्होंने का बहुत टारगेट कुछ ज्यादा हो रन गया बना ना, दिए। इंडिया के लिए कुछ 410 ऐसे कुछ का टारगेट हो गया, तो इंग्लैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 178 पे आउट हो गई। उनको ये फर्क पड़ता है कि भाई अपने पीछे 578 भी तो हैं और 337 पे ऑल आउट भी तो करा है। तो ये क्या है कि तेज खेलने के चक्कर में हुई है बेसिकली आउट, और कुछ नहीं था। वरना अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे 200 250 भी हो सकते थे, क्योंकि इनको ड्रॉ नहीं कराना था। अगर ड्रॉ कराना होता तो फिर तो ये लंबा खेलते आराम से। फिर देखिए इंडिया की जी देखिए, बॉलिंग की। एक हाँ, एक चीज बोलिए। है कि ये इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच में इनके 4 पेसर्स खिला देंगे इंग्लैंड वाले। देखिए, बेन स्टोक्स भी है और स्टुअर्ट ब्रॉड को भी लेके आएंगे। ये सैम जेमी करन भी एंडरसन, है। जोफ्रा, सैम वगैरह सबको खिला देंगे। 5 के 5 फास्टर खिला देंगे ये लोग, 5 के 5 पेसर्स खिला देंगे। और डे नाइट में मुश्किल पड़ने वाली है, क्योंकि वो मोटेरा का जो स्टेडियम है वो भी फास्ट पिच को ज्यादा प्रमोट करता है। सपाट पिच है, तो विकेट वो लेगा। और हमारे पास बॉलर की कमी पड़ रही है यार। देखिए अभी उमेश यादव मोहम्मद भी फिट नहीं है, शमी भी मोहम्मद ऐसा शमी फिट नहीं है। नहीं, मोहम्मद शमी का कुछ ऐसा है, उमेश यादव तो फिट नहीं है तो कंफर्म है। मोहम्मद शमी का कुछ आया कि 3rd या 4th टेस्ट में उनको देख सकते हैं, ऐसा खिलाने की सोच रहे हैं। और पर है ना, आपने सही कहा कि इंडिया के पास, वो इंग्लैंड के पास एडवांटेज है कि तीसरे और चौथे टेस्ट के अंदर अपने सैम करन आ जाएंगे, मार्क वुड आ जाएंगे और जॉनी बेयरस्टो भी आ जाएंगे। और तो फिर आप देख लीजिए स्टुअर्ट ब्रॉड भी आ जाएंगे, तो कितने बॉलर हो जाएंगे, जोफ्रा आर्चर, सैम करन बैटिंग में भी इतना मस्त खेलते हैं, अभी चेन्नई में भी बढ़िया खेल के आए हैं। तो क्या है कि पिंक बॉल जो टेस्ट होगा ना, उसमें इंडिया के लिए बहुत मुसीबत आने वाली है। स्टुअर्ट ब्रॉड जैसा बंदा टेस्ट क्रिकेट में, जेम्स एंडरसन, तो खतरनाक होगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो पिच है ना, इसमें बाउंस इतना नहीं था, लेकिन जब भी जोफ्रा आर्चर बॉल डालते हैं ना, वो खुद ही बाउंस करा देते हैं। कोई बाउंस नहीं था इस पिच में। देखो, इंडिया की बॉलिंग में एक चीज कहना चाहूंगी, सुंदर से इन्होंने सिर्फ एक ही ओवर कराया और मतलब देखिए एक विकेट ले ओवर तो, सकते थे, बट हाँ एक ओवर ये भी, हाँ मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, लेकिन ये पता नहीं शाहबाज नदीम को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सुंदर आपका पहले खेलता हुआ आ चुका है और बढ़िया बॉलिंग करी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, तो आप उनको पीछे हटा के शाहबाज को इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबीएलएस गेमिंग, आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो सोच रहा था कि अश्विन और सुंदर की जो जोड़ी हो जाती ना, वो मजेदार होती फिर। देखिए, एक अनुभवी लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर किया। अश्विन ऑफ स्पिन भी डाल लेते, लेग स्पिन भी डाल लेते, वो ठीक है। कुलदीप यादव जब लेग स्पिन डाल सकते, उनसे करवाया नहीं। पिच इतनी टर्न खा रही थी, तो बॉल इतनी टर्न हो रही थी, तो मेरे हिसाब से विकेट लिया जा सकते थे। पर पता नहीं टीम मैनेजमेंट ने क्या सोच के शाहबाज नदीम को खिलाया। एक तो इनकी एज को देख के खिलाया, जहां तक है ये थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन रहा था इन्होंने,
इन्होंने अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए थे, उनमें भी बढ़िया प्रदर्शन किया था और कुलदीप यादव को इन्होंने खिलाया नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में भी नहीं खिलाया, तो ये एक विचार रहा होगा टीम मैनेजमेंट का। देखिए कुलदीप के तो साथ बहुत नाइंसाफी होती है यार, मैं तो अभी साफ कह रहा हूँ इस चैनल पे बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं फालतू के अंदर। इतना बढ़िया वो इतना प्रदर्शन करते हैं, और पिछले साल भी उनको जब इंग्लैंड की तरफ से खिलाया था बंदा 6 विकेट लेके गया था, वो मुझे अभी भी याद है, और उसने ही जो रूट का आउट करा था। कुलदीप को कई मौका नहीं दे रहे, आईपीएल में भी नहीं दे रहे, और अभी आप देख सकते हो जैसे कि इंडिया की तरफ से भी इन्हें मौका नहीं मिल रहा। तो भाई इतना बढ़िया प्लेयर है, चाइना मैन बॉलर है, उसको मौके नहीं दे रहे, तो फिर भाई अब क्या कर सकते हैं लोग। देखिए जितने मौके अगर आप ऋषभ पंत को दे रहे हैं एज अ विकेट कीपर, जबकि आपके पास रिद्धिमान शाह जैसे बढ़िया कीपर हैं, है ना, और उसके बाद अगर इनको चांस दे सकते तो कुलदीप यादव डिजर्व करते हैं फिर तो चांस। मैं तो चाहता हूँ सेकंड टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए इंडिया की जो सेकंड इनिंग्स की बात करें, फिर से वो युवा रोहित शर्मा के साथ बोल्ड हो गए जेक लीच की बॉल पे और जल्दी खेलने के चक्कर में। फिर शुभमन गिल की मैं फिर से तारीफ करूंगा, जो ये संभाल के खेलते हैं ना, आउट हो जाते हैं लेकिन जो वो रन ये देके जाते हैं ना, कम बॉलों में देके जाते हैं, संभाल के खेल के जाते हैं। तो आप एंटरटेनिंग गुरु या बाबा सी में से कोई आप बताइए सेकंड इनिंग्स इंडिया की क्या लगता है आपको, कैसा क्या और सुधारना चाहिए अभी इनको, क्योंकि 276 रन चाहिए 64 ओवर के अंदर। देखो रोहित शर्मा को संभल के खेलना चाहिए थोड़ा, ये बात तो है, और शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, और अजिंक्य रहाणे भाई समझ में नहीं आ रहा है सीरीज में हो क्या रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी उसमें सिर्फ एक मैच में सेंचुरी मार रहे थे, उसके बाद वो ढीले पड़ गए थे। इंग्लैंड में भी आप देख सकते हो ना रन बना रहे ना कुछ कर रहे, या पता नहीं क्या इनकी स्ट्रेटेजी जैसे है, इनसे क्या हो रहा है। कैप्टेंसी ली गई सुंदर से वैसे तो इनके रन नहीं बन रहे। ये बात भी हो सकती है, सुंदर ने तो चलो कोई बात नहीं, पहली इनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, हर इनिंग में नहीं मार पाया कोई ना, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे देखो रोहित शर्मा से और अजिंक्य रहाणे से है। पुजारा भी अच्छा परफॉर्म करते हैं बट गलत शॉट खेल कर आउट हो गए, बट मेन अभी रोहित और अजिंक्य रहाणे से कि इनको क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों देखिए नहीं एक रन बात बन कहना रहे इन चाहूंगा, दोनों से। देखिए पहली इनिंग में पुजारा के साथ भी वो बैड लक था पुजारा का, दूसरी इनिंग में भी बैड लक हुआ, इतनी बॉल टर्न हो रही है, उनकी कोई गलती नहीं थी उस साइड से भी, कितना डिफेंस कर लेगा इंसान, इतनी टर्न हो रही है गेंद, आगे से होके भी, आगे फ्रंट फुट पे भी खेलता तो भी फील्डर खड़ा है, बैक फुट पे खेला बढ़िया खेला, पर हाथों में दे बैठे। अब इस पे भी इनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि विकेट इतना टर्न खा रहा है। हाँ बहुत टर्न हो ये तो रहा है भाई, इंडिया का पूरा बैड लक है। स्पिनर का ही तो विकेट है, पर इंडिया ये तो है वो इस्तेमाल इन्होंने इनकी सेकंड इनिंग्स में करा। अगर फर्स्ट इनिंग्स में कर जाती ना तो आप यहाँ पे 578 रन नहीं दिखते आपको यहाँ पे 370 या 400 के आसपास ही दिखते। देखो अभी मेन तो ये ध्यान देना है जो ऑस्ट्रेलिया में हनुमा विहारे और अश्विन ने करा था, वही अब विराट कोहली और अश्विन को करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेशन आपको निकालने पड़ेंगे पूरे। और अगर विराट कोहली का दोनों सेशन में टिके रहना और अश्विन का टिके रहना जरूरी है, क्योंकि अश्विन के अलावा फिर वो आ जाएंगे आपके शाहबाज नदीम आ जाएंगे, ईशांत शर्मा आ जाएंगे, जिनसे आप ईशांत शर्मा से चलो एक मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो डिफेंसिव खेल के बॉलें रोक सकते हैं, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, बट ईशांत शर्मा के अलावा मुझे ना तो शाहबाज नदीम से उम्मीद है ना बुमराह से उम्मीद है। तो मेन बात अब देखो विराट कोहली, अश्विन और ईशांत शर्मा, ये 3 लोग ये जो भैया कर सकते हैं। हाँ विराट कोहली भली बात ही जानते हैं कि मैच को ड्रॉ कैसे कराना, और अभी लंच में भी वो रवि शास्त्री जी से यही बात कर रहे होंगे। लेकिन जो मैं इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, उनका जो मेन टारगेट ये कि आप कोहली के अलावा जितने बल्लेबाज उन सबको आउट कर दो, उनका ये मेन मोटिव होगा। ये भी मेन मोटिव, बट अश्विन को आउट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब पर देखो अब इसी आसान नहीं होगा, लेकिन पिची आसान तो नहीं होगा, लेकिन पिची ऐसा है ना, अभी देखना दोनों जेक लीच और डॉम्बेस दोनों से ओवर लगातार 4-5 ओवर करवाएंगे और कुछ ऐसा कांडा में निकलेगा कि दोनों में से कोई एक बल्लेबाज आउट होगा। और मैं आपको अभी बता दूं कि मुझे ऐसा लगा है विराट कोहली स्पिनर से ही आउट होंगे फिर से। अब देखते हैं क्या फाइनल प्रेडिक्शन लगता है आपको, क्या मैच ड्रॉ होगा, क्या इंग्लैंड जीतेगी, क्या लगता है, और अगर ड्रॉ होगा तो इंडिया कितने स्कोर पर जाके ड्रॉ कराएगी, तो अब प्रेडिक्शन बता दो एक अपनी फाइनल। बाबी वाले स्कीमिंग आप बताइए, क्योंकि ड्रॉ क्या सर यार मुझे इतने लग नहीं रहे, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी देख लीजिए ना लाइव की, जो इंग्लैंड के पक्ष में 91.8% है भाई। 91 किसे कहते हैं, यहाँ पे अगर कुछ 70-80 होता तो, और ड्रॉ के थोड़े 10-20 भी होते ना तो भी यार समझ में आता है भाई क्या कर सकते हैं अब, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैच बचाना मुश्किल लग रहा है अब कोई चांस नहीं लग रहा है मुझे। अगर कोई सपोर्टिंग बैट्समैन हो, जैसे कोहली 64 ओवर्स खेल जाए एज नेट प्रैक्टिस, और अश्विन उनका साथ देते रहे तो शायद कुछ हो सकता है, वरना आप कुछ क्या लगता है बाबा BLS आपको कि ड्रॉ होगा फिर क्या होगा, एक फाइनल प्रेडिक्शन आप दे दीजिए फिर।
देखिए हार है, इस टेस्ट मैच में मेरे हार लिखी हुई है। मेरे को तो लगता है ड्रॉ होगा। और बादशाह आपको क्या लगता है? देखिए मुझे भी लगता है कि इंग्लैंड जीत सकता है अगर यहाँ पे कोई ऐसा बैट्समैन टिका रहता है जैसे कि ऋषभ पंत, तो फिर भी ड्रॉ भी हो सकता है, तो और इंडिया भी जीत सकती है, क्योंकि फिर वो ओडीआई टी20 जैसे खेलने लग जाता है जैसे कि हार्दिक पांड्या अगर होते तो। क्योंकि जो उन्होंने कारनामा उसमें भी करा था ना पाकिस्तान के खिलाफ अकेले टिक के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वो इसमें भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं टेस्ट मैच में भी इतना। लेकिन जो अभी स्थिति चल रही है ना, बॉल भी टर्न हो रहा है, स्पिन का विकेट है, जेक लीच और डॉम्बेस इतने फॉर्म में चल रहे हैं और विराट कोहली को आउट भी कर चुके हैं डॉम्बेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लंच के बाद कुछ ऐसा स्कोर होगा कि 160 रन ऐसे कुछ ही होंगे और इंडिया ऑल आउट हो जाएगी। मेरे को लगता है भाई ड्रॉ हो जाएगा। अब देखते हैं कि बाबा बीएलएस और बादशाह तो बोल रहे हैं हारेगी इंडिया, बट मेरे को लगता है ड्रॉ हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है फाइनल प्रिडिक्शन। अब जो सही होगा मतलब देखते हैं, पता चल जाएगा वो तो आज के दिन के एंड में कि कौन किसकी प्रिडिक्शन सही जाती है, कौन जीतता है। तो आप भी है ना कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका भी एक अलग से ओपिनियन होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।